जी माता दी सभी को हर हर महादेव। आज जो मैं छोटी सी क्रिया बताने जा रही हूँ, वह माँ काली का एक विशेष अनुष्ठान की है, जो अमावस्या की रात्रि को किया जाता है। ऐसे तो यह अनुष्ठान शमशान में किया जाता है, लेकिन जो हमारा आश्रम है वह उस हिसाब का है। तो हम यहाँ एक विशेष माँ काली के बीज मंत्र से अनुष्ठान करते हैं। लाल मिर्च, उसके साथ में हल्दी, जायफल, काली मिर्च, पीली सरसों और इन चीज़ों का एक अनुष्ठान होता है। यदि यह अनुष्ठान सही तरीके से हो गया, तो समझ लीजिए आपके हर एक कार्य स्वतः ही हो जाते हैं। इसकी विधि सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है और यह होता है 11 बजे रात्रि से तो 1 डेढ़ बजे रात्रि तक। इस अनुष्ठान का बहुत महत्व है और यह अमावस्या की रात्रि को ही होता है। ऐसे तो यह सबसे ज़्यादा शमशान में होता है, वहाँ काफ़ी प्रभावशाली है। लेकिन हम हमारी भगवती के सामने यह अनुष्ठान कई सालों से कर रहे हैं, बहुत सारे भक्तों के लिए संकल्प लेकर। जब सच्चे मन से एक सामने वाला जो भक्त होता है वह करवाता है और एक गुरु भी सच्चे मन से कुछ भी कार्य करता है, तो चमत्कारी ढंग से उस साधक को फल की प्राप्ति होती है। यह एकदम 100% सत्य है। देखिए, मेरा काम है इन चीज़ों की जानकारी देना। करना या ना करना आप लोगों के हाथ में है। बाबा भैरवनाथ या फिर बटुक भैरव, हमारे यहाँ सारी चीज़ें यहीं पर होती है। उनका भी एक विशेष चीज़ें होती है जो हम नींबू के द्वारा करते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो तंत्र में हमको बारीकी से ध्यान रखना होता है इन चीज़ों का, और फिर इन चीज़ों में आगे बढ़ना होता है। तंत्र में छोटी सी चूक आपकी जान पर बनाती है, यह एकदम सत्य है। और मिर्च का हवन बहुत महत्व रखता है माँ काली के अनुष्ठान में। मैं हमेशा इन चीज़ों के लिए सभी को बोलती भी रहती हूँ और करते में, क्योंकि अध्यात्म एक ऐसी चीज़ है कि वह आपको हर एक संघर्ष से बाहर निकाल सकती है। आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन परास्त कभी नहीं हो सकते। यह 100% सत्य है। यदि आप सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं, तो हाँ, आपको दिक्कत तो आएगी, क्योंकि हर कोई आपको नहीं समझ सकता। हर कोई के बस की बात नहीं है आपको समझना। आपके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम भी लगाएंगे, आपके ऊपर झूठी चीज़ें भी आएगी। बहुत, जब भगवान जैसे को नहीं छोड़ा, भोलेनाथ को कई बार हवन से निष्कासित कर दिया गया, तो हम कौन सी चीज़ें हैं? हम तो एक छोटे से तुच्छ इंसान हैं, तो हमारी तो कोई औकात ही नहीं है। मैं हमेशा बोलती रहती हूँ सभी को। तो यही होती है तंत्र की सारी क्रियाएं। तंत्र में सबसे ज़्यादा विश्वास, भरोसा और अपने गुरु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति यदि आपका है, तो आपका हर एक कार्य स्वतः ही हो जाता है। वरना आप चाहे लाखों, हजारों, करोड़ों रुपए खर्च कर दो, तो भी आपका कार्य नहीं होता है। यह भगवती सिर्फ भाव की भूखी है, ना कि हम इसको कुछ ऐसी चीज़ें दे जिसके कारण बहुत सारी चीज़ें खराब होती है। बहुत सारी चीज़ों का नाम मैं नहीं लेना चाहती, क्योंकि मैं नाम लूँगी तो जो इसके ऊपर मोनेटाइज चल रहा है वह ख़त्म कर देंगे वह लोग, क्योंकि थोड़ी सी चूक में ही आजकल बहुत सारी चीज़ें हो रही है। तो मैं इन चीज़ों का नाम नहीं लेती, कुछ शब्द का मुझे वह रखना पड़ता है। तो ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हैं जो आप आराम से कर कर अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। बहुत सारे भक्त मुझसे हमेशा बोलते रहते हैं कि अरे माता जी, हमने ये कर लिया, वो कर लिया, हमको फ़ायदा नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है भाई। फ़ायदा आपके अंदर भरोसा, विश्वास होगा तो ही होगा। चाहे जड़ी बूटी का क्षेत्र हो या फिर मंत्र, तंत्र, यंत्र, इन चीज़ों का हो। आप जब तक इन चीज़ों में भरोसा, विश्वास नहीं करेंगे, आपका कार्य नहीं होगा। यह एकदम सत्य है, क्योंकि जो चीज़ें हैं वह भरोसे पर ही टिकी हुई है। हमारे देश में सबसे बड़ी चीज़ें है अध्यात्म। अध्यात्म एक इतनी
बड़ा पावर है हमारे देश में कि हर एक देश इसके सामने नतमस्तक होते हैं और इसी के कारण आज हमारा देश आगे भी बढ़ रहा है। यह अध्यात्म